हे एवरीवन, वेलकम बैक इन टुडेस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। जो कंपनी फेविकॉल बनाती है उस कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी ने फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म किया है, कंपनी के शेयर के रिटर्न्स कितने हैं और इस कंपनी के शेयर को लेकर आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होने चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीडीलाइट इंडस्ट्री मार्केट की एक मोनोपोली कंपनी है जिसने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। और हाल ही में फ्राइडे की मार्केट क्लोजिंग पर यानी कि 22 मार्च 2024 को कंपनी के शेयर ने अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया है। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 2960 रुपीज के आसपास। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बिजनेस की। पीडीलाइट इंडस्ट्री मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि मार्केट में एडेसिव्स एंड ग्लूज बनाती है। और अगर आप लोग इस कंपनी के ब्रांड्स को देखेंगे तो इस कंपनी के ब्रांड्स के अंडर आते हैं फेविकॉल, फेविक्विक, एमसिल, डॉक्टर फिक्सिट, रोफ, साइक्लो, रानीपाल, हॉबी आइडियाज। और इसके साथ साथ कंपनी WD-40 को भी मार्केट में सप्लाई करती है, मार्केट में कंपनी प्रमोट करती है। और इंडिया में अक्रॉस द कंट्री मल्टीपल जगह पर इस कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश किया है। और करेंटली इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में है। और अगर आप लोग इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्टिव रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। और जैसे कि इस कंपनी के शेयर के मार्केट क्लोजिंग पर देख सकते हैं कि पिछले मार्केट क्लोजिंग पर इस कंपनी के शेयर अपने इन्वेस्टर्स को 2% के रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी के शेयर एक हफ्ते में 3.21% तक ग्रो कर चुके हैं। एक महीने में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 8.9% के रिटर्न्स दिए हैं। 3 मंथ्स में 12% के रिटर्न्स हैं। एक साल में इस कंपनी के शेयर 25% तक ग्रो कर चुके हैं। अराउंड 70% के रिटर्न आपको दिखाई देंगे 3 साल के टाइम पीरियड में। और 150% तक ग्रो कर चुके हैं इस कंपनी के शेयर लास्ट 5 ईयर में। मतलब कि एवरेज पर ईयर कंपनी के शेयर 30% से ग्रो कर चुके हैं। करेंटली इस कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है 1,50,000 करोड़ का। कंपनी का पी रेशियो है 87.95 का। जहां पर इस कंपनी के बुक वैल्यू की बात की जाए तो इस कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो निकल कर आता है 19.67 का। तो चलिए अब हम जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। अगर आप लोग एनुअल बेसिस पर इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू को देखेंगे तो एनुअल बेसिस पर इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होते जा रहा है। इबिटा मार्जिन भी कंपनी का पिछले 3 से 4 साल में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और इस चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट आपको कंपनी के नेट इनकम पर भी देखने को मिला है। और करंटली इस कंपनी के नेट इनकम में 1711 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया है। और कंपनी के अर्निंग पर शेयर का अमाउंट भी लगातार ग्रो करते जा रहा था। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको 3 चीजें नेगेटिव में पता चलेगी। सबसे पहली बात तो ये निकल कर आएगी कि कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ निकल कर आती है 13.73% की। वहीं पर इंडस्ट्री एवरेज की बात की जाए तो इंडस्ट्री एवरेज निकल कर आता है 14.72% का। अब डिफरेंस ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग पिछले 5 सालों में इस कंपनी के मार्केट के शेयर को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी का मार्केट शेयर कम हो चुका है। पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर 11% के आसपास का था, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर 10% के आसपास पहुंच चुका है। और थर्ड चीज, अगर आप लोग इस कंपनी के नेट इनकम मार्जिन को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये परसेंटेज भी कम दिखाई देगा। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का नेट इनकम का रेशियो निकल कर आता है 5.76% का। वहीं पर इस इंडस्ट्री का एवरेज रेशियो निकल कर आता है 13% या 14% के आसपास का, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है। अब हम चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ। अगर आप लोग कंपनी की बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के असेट्स की वैल्यूएशन ग्रो होते जा रही है और लायबिलिटीज कंपैरेटिवली कम होते जा रही है। ओवरऑल कंपनी के बैलेंस शीट में पॉजिटिव फिगर्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम है। जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज 46% का निकल कर आता है, वहीं पर इस कंपनी का एवरेज निकल कर आता है 6% के आसपास का। और सेकंड चीज, अगर आप लोग इस कंपनी के करंट रेशियो की वैल्यूएशन को देखेंगे तो ये भी ज्यादा निकल कर आती है। इंडस्ट्री के करंट रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 141% का, वहीं पर पीडीलाइट इंडस्ट्री के करंट रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 200% के आसपास का। इसके बाद बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। करेंटली कंपनी का नेट चेंज इन कैश पॉजिटिव में है 2.19 का, लेकिन चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट नेगेटिव में है -490 करोड़ का। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम में 505 करोड़ का फिगर है जो कि पॉजिटिव में है। और कंपनी के पास करंटली फ्री कैश फ्लो के कॉलम में 1052 करोड़ का अमाउंट पड़ा है, जो कि कंपनी फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। कंपनी के वैल्यूएशन में अगर आप लोग कंपनी के पी रेशियो को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी का पी
पी रेशियो सबसे ज्यादा लगेगा, जहां पर इस कंपनी का रेशियो 117 का है और पीबी रेशियो भी आपको इस कंपनी का ज्यादा ही दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी के शेयर का पी रेशियो करंटली 20.22 का है। अब इतना ज्यादा पी रेशियो और पीबी रेशियो देखकर तो लगता है कि कंपनी के शेयर्स बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं। अगर आप लोग कंपनी के शेयर की वोलेटिलिटी को देखेंगे तो कंपनी के शेयर की वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। कंपनी के शेयर की वोलेटिलिटी सिर्फ 19% के आसपास की है, जो कि अदर कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। 70% तक के शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं, 3.49% तक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड्स ने, 4.84% तक का इन्वेस्टमेंट किया है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने, एफआईज ने 11.49% तक का इन्वेस्टमेंट किया है और बाकी बचे 10.34% तक के शेयर में रिटेल एंड अदर पार्टीज ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस वीडियो को समराइज करें तो आपको पता चलेगा कि करंट लेवल पर इस कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा है और अगर आप लोग कंपनी की ग्रोथ को भी देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन रेवेन्यू का प्रोपोर्शन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी के परसेंटेज को देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, मतलब कि इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है और जिस किसी भी कंपनी के बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में उस कंपनी के बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए काफी सारे मौके मिलते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि इस कंपनी के शेयर में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस कंपनी के शेयर में आप लोग इस कंपनी को मोनोपोली कंपनी की तरह ट्रीट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यह है कि मार्केट में इस कंपनी से कॉम्पीट करना ब्रांड्स के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस काफी ज्यादा टाइम से है और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस कंपनी को कॉम्पीट कभी कर ही नहीं सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ यूसेजेस। हर एक चीज में इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो नंबर 1 पर है और काफी अट्रैक्टिव रिव्यूज भी हैं कस्टमर्स के और कस्टमर बेस बड़ा होने की वजह से इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। तो डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर डिस्कशन करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।